नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। अलवर में मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जादूगर शिव कुमार जी। हम उनसे बात करेंगे उनकी जादूगरी के बारे में, उनकी कला के बारे में, लेकिन साथ बात करेंगे जो बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने जिस तरह से अपने आप को कि अलौकिक देवता भगवान का उन्होंने अवतार बताया है, पूरी दुनिया में उनके प्रचार प्रसार हो रहे हैं, उस पर भी सवाल उठाएंगे कि क्या वाकई इस तरह के जो अलौकिक देवता होते हैं इस वर्तमान युग में। और साथ ही लगातार जादूगर जो हमारे शिव कुमार जी हैं, ऐसे तमाम जो रेशनल लोग हैं, जो तार्किक लोग हैं, अपनी कला के माध्यम से उस चमत्कार का खंडन भी कर रहे हैं। उसी पर मेरे साथ आज अलवर में लगभग 1 महीने से अलवर के गोपाल टाकीज में जो जादूगर का जो शो चल रहा है उसमें लगातार लोग आ रहे हैं, उनकी जादू की जो कला है उसको देखने आ रहे हैं, किस तरह से जादू की कला से लोगों का मनोरंजन करते हैं और जो अंधविश्वास है, ढोंग है, पाखंड है, कोल कपोल जो धारणाएं हैं उनका भी शिव कुमार जी खंडन करते हैं। यही साइंटिफिक टेम्परामेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया डेमोक्रेटिक भारत पे समय देने के लिए। नमस्कार। इस चैनल को जो लाइव देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम, जय सिया राम जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया जी। बिल्कुल, हमने दैनिक भास्कर में आपकी जो खबर पढ़ी, मैं भी कई बार सोच रहा था कि बहुत जल्दी आपका इंटरव्यू करूंगा। अब समय मैंने आपसे लिया और आपने मुझे समय दिया। सर, आपकी कला वाकई बहुत बेहतरीन है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट भी करती है और कई बार सवाल भी उठाती है कि ये जादू और ये चमत्कार ये कैसे कर दिया। ये कितने सालों से आप जादू कर रहे हैं? देखिए, मैं बचपन से मुझे बड़ा शौक था जादू का। जी। जब हम पढ़ते थे छोटे छोटे मैजिक करते थे जी। और वो मैजिक करते करते मेरे गुरु जादूगर राय हैं जो अभी जयपुर में जी। उन्होंने मुझे बहुत बड़ा एक इल्यूजन तैयार किया, इल्यूजन शो कि दुनिया एक इल्यूजन है, हम लोग इल्यूजन में जी रहे हैं जी। दुनिया एक भ्रम जी हाँ, हम लोग इल्यूजन शो करते हैं। जैसे हम हवा में भभूत पैदा करते हैं। अच्छा। सत साईं बाबा भभूत पैदा करता था, हाथ से शिवलिंग बना देता था, मालाएं बना देता था। तो वो एक साइंटिफिक चीज़ तो ये है कि वो एक इल्यूजन क्रिएट करता था। अब जादूगर जब एक भभूत पैदा कर रहा है तो लोग कहेंगे कि ये तो जादू है। वही बाबा कर रहा है तो लोग कहेंगे बाबा के पास में दिव्य शक्ति है। बात एक ही है, हम मन से करेंगे हम जादूगर हो गए। यही चीज़ हम बाबा बन के कहीं दूर जाके करेंगे, आध्यात्मिक से जोड़ के करेंगे तो हम लोग बाबा बन गए, हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति आ गई। देखने का नज़रिया यही है। मैं तमाम देशवासियों को ये कहना चाहूँगा, जादू एक आर्ट है, कोई दुनिया के अंदर अलौकिक चमत्कार नहीं है। चमत्कार है तो एक विज्ञान का है, एक साइंस का चमत्कार है जी। बस साइंस ही भगवान है। साइंस आज देखिए, हम यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका में बात कर लेते हैं, उनको लाइव देख लेते हैं, तो ये एक साइंस का चमत्कार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मोबाइल का एक सीमित समय है, लगभग 20-25 साल से आया है। रेडियो करीबन 100 साल से होगा, टेलीविज़न 100 साल से। जैसे जैसे विज्ञान का बोलबाला बढ़ता गया तो हम लोग नई नई चीज़ें आती हैं, हम लोग तर्क के साथ में बात करते हैं क्योंकि हम साइंस को लेके चलते हैं। मैं साइंस को भगवान मानता हूँ। दूसरी बात, जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर बाबा है, तो हमें उस धाम से कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारे लिए सम्मानीय है, बागेश्वर धाम सम्मानीय है। लेकिन मुझे धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने आप को अलौकिक शक्ति बताता है। कभी वो कहता है कि मैंने रावण से बात की, कितनी गलत बात है। कभी बालाजी से बात करी, कभी कह रहा है कि बालाजी मेरे पास में आता है। 135 करोड़ की आबादी बता रही, अभी तक मैंने नहीं सुना किसी के पास बालाजी आया। क्या धीरेन्द्र शास्त्री के बालाजी की असीम कृपा है, उनके पास आ गया। तो एक सिंगल आदमी के पास, और इस सिंगल आदमी के पास, यही मेरा कहना है। तो मैं देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि ढोंग है, एक बिल्कुल पाखंडवाद है। आप लोग जो अलौकिक शक्तियों की बात करता है, जो चमत्कार की बात करता है, तो उसके पीछे टेक्निकल होता है, कोई ट्रिक होता है, साइंटिफिक रीजन होता है, वो समझिए। कहने का मतलब वो समझिए कि वो क्या है। हम शो करते हैं, लड़की को हम हवा में उड़ाते हैं, मैं खुद हवा में उड़ता हूँ बाबा बनकर, बाबा बन के मैं हवा में उड़ता हूँ। उसके बाद में मैं भभूत पैदा करता हूँ, रुद्राक्ष बना देता हूँ। लोगों को मैं कहता हूँ कि इसके पीछे पूरा साइंस का मैकेनिज्म है जी। तो आपने बहुत प्रयास किया, अभ्यास किया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस किया है। उसके पीछे पूरा एक साइंस का मैकेनिज्म है जो हम एक लोगों को दिखाते हैं, इल्यूजन बना के दिखाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पाखंडवाद से बाहर निकलें, इस रूढ़िवाद से बाहर निकलें और एक अच्छी ज़िंदगी जिएं,
विज्ञान का प्रचार करें, विज्ञान का बोलबाला जो देश में चल रहा है उसका पाखंडवाद ख़त्म करें और विज्ञान की दुनिया में आएँ, चमत्कार की दुनिया में छोड़ें और विज्ञान का बोलबाला है, विज्ञान की दुनिया को अपनाएं, क्योंकि विज्ञान ही भगवान है। देखिए हमें ऑक्सीजन मिल रही है, प्रकृति दे रही है, बिल्कुल। एक दूसरे से हम देख रहे हैं, विज्ञान कितना बड़ा है, हमने जीने की राह सिखा दिया। अब जो बाबा ये कहते हैं कि मेरे पास में अलौकिक शक्ति है, तो कोविड-19 के दौरान कितने लोग मरे हैं, क्या उनकी अलौकिक शक्तियाँ कहाँ गई थी? आज देश में भूखे मर रहे हैं, कितने बेरोजगार डोल रहे हैं, लोगों के साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है, तो वो चमत्कारिक अलौकिक बाबा कहाँ चले गए? तो मैं आम लोगों से कहना चाहूँगा, चमत्कार नाम की कोई दुनिया में चीज़ नहीं है। कोई मुझे चमत्कार साबित करे, मेरे से मुंह मांगा इनाम ले। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, कोई घर में बैठ के तो हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरा देश हमें देख रहा है। बिल्कुल। जो बाबा अलौकिक शक्ति बताता है वो हमारे समाज का सबसे बड़ा धूर्त और फरेबी है जी। मैं शिव कुमार जी आपसे यही जानना चाहता हूँ, जब आप जैसे लोग जो तार्किक लोग हैं, पढ़े लिखे, जो जादूगर हैं, कला के माध्यम से जादू सिखाते हैं और बता रहे हैं कि इसका पूरा पाखंड का आप पूरा पर्दाफाश कर रहे हैं, तो तभी ये धीरेन्द्र शास्त्री तथाकथित जो बाबा है बागेश्वर धाम के, वो कहते हैं कि आप धर्म के विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं और हिंदुत्व के विरोधी हैं। ये कहीं ना कहीं आड़ में, धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाने का तो जरिया नहीं है। देखिए मैं बताऊंगा, बाबा लोग तो और भी बहुत हैं जो समाज में अच्छे समाज सुधार का काम किया है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या काम किया था? समाज सुधारने का काम था। और भी ऐसे बाबा हुए हैं जो बिल्कुल तर्कशील हैं, जिन्होंने, हाँ, आज ओशो को देखो, बिल्कुल है, भगवान रजनीश ओशो, बिल्कुल कितने तर्कशील हुए थे। और भी बहुत से बाबा है जिन्हें समाज को सुधारा है, लेकिन पाखंडवाद को खत्म किया है, पाखंडवाद नहीं बढ़ाया है। हमारा एक ही मतलब है कि आप लोग धर्म के प्रति बोलिए, आस्था बढ़ाइए लोगों में, अच्छी बात है, समाज सुधारक का काम करिए। देश में हमारे कितने नशे में मर रहे हैं लोग, ऐसी हालत हो रही है युवा पीढ़ी की। बहुत से ऐसे संदेश हैं, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, नशे से दूर रहो, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, बड़ों का सम्मान करो, इस तरह के संदेश दो ना आप बाबा बन के। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, मेरा आखिरी सवाल है कि जो हमारा जो बड़े स्तर पे जो मीडिया को काम करना चाहिए था, या हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी धर्म के भ्रमजाल में फंसकर इस तरह की बाबाओं की धारणाओं में आकर वो भी उनके पैर छू रहे हैं। आपने देखा कि एक जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल के जो पत्रकार हैं, उन्होंने उस बाबा के चरण पकड़ लिए और कह रहे हैं कि बाबा आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो और आप तो बहुत बड़े अलौकिक चमत्कारी हो। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह से जब इनके जगह पर बड़े बड़े लोग जो जज हैं, मिनिस्टर हैं, जब जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो गरीब है, आम आदमी है, उसको सोचता है कि यार जब इतना बड़ा आदमी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर चमत्कार तो होगा। देखिए मैं शो दिखाता हूँ, हमारे शो में जज भी आते हैं, वकील भी आते हैं, ऑफिसर भी आते हैं, बहुत साइंटिस्ट भी आते हैं। तो लेकिन वो शो देखने के बाद यही कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई तो शक्ति होगी, लेकिन मैं तो कहता हूँ कोई शक्ति नहीं है हमारे पास, कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, मात्र एक इल्यूजन है। हम लोग आर्टिस्ट है, सिर्फ एक कला है। लेकिन हमारा जादू देख के भी लोग ये सोचते हैं कि तुम्हारे पास तो कोई दैविक शक्ति होगी, लेकिन हम मना करते हैं कि हमारे पास कोई दैविक शक्ति नहीं है, हमारे पास विज्ञान की शक्ति है, और विज्ञान की शक्ति सबसे बड़ी पावर है। माइंड रीडिंग के बारे में इसमें बात आ रही है, जो जिस तरह से आप लोगों का जो दिमाग को पढ़ लेते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ या जो भी आपकी जो है उसको आप पढ़ लेते हैं, ये पूरी तरह से कला है, कोई इसमें चमत्कार? ये 100% कला है, 100% कला है। ये इंसान की बनाई हुई कला है, कोई ईश्वर की कला नहीं है, और ये सीखी जा सकती है। ये बिल्कुल बिल्कुल 100% सीखी जा सकती है। मैं तर्क के साथ में कह सकता हूँ कि ये कला है, एक आर्ट है, इसमें कोई ईश्वर का कोई चमत्कार नहीं है। आज पूरे देश के जादूगर अपना अपना मत दे रहे हैं, तो उनको पता है, पूरे देश के जादूगरों को पता है कि जो अलौकिक शक्तियाँ क्या है, चमत्कार क्या है, वो अपना अपना सब मत दे रहे हैं। पूरा देश के जादूगर एकजुट होके, हम यहाँ किसी के धर्म के लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी के धाम के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम अलौकिक चमत्कार दिखाने वाले कथा तांत्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद इस तरह के जो पाखंडी टाइप के जो बाबा हैं, वो हर धर्म के अंदर हैं। हर धर्म हर मजहब में है, विशेष की नहीं, हर धर्म हर मजहब में है, बिल्कुल है, सब जगह है, हर धर्म के अंदर। बिल्कुल। आखिर के सवाल, 28 तारीख को यहाँ पर आपके जितने जो तर्कशील, माइंड रीडिंग और आपके जैसे जो जादूगर हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं अलवर में? हाँ, अलवर में लगभग 30-35 जादूगर पूरे देश से जो माइंड रीडिंग करते हैं, बिल्कुल तर्कशील है, एकदम अच्छे विचार है, तर्क के साथ में बात करते हैं, वो सभी मेरे पास आ रहे हैं शो में।
एक दिन हम अपने विचार रखेंगे बहुत बढ़िया। और अगले दिन हमारे अलवर की जो ऐतिहासिक जगह है वहाँ उनका भ्रमण करवाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे शिव कुमार जी, जादूगर। पिछले 2 दशकों से 2-2.5 दशकों से लगातार वो जादू की कला को दिखा रहे हैं और जन आवाम के अंदर जो तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बता रहे हैं कि ये पूरा जो जादू की जो कला है वो एक कला है, आर्ट है, उसको सीखी जा सकती है। और बागेश्वर धाम की जो धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं, जो अपने आप को जो कहते हैं कि मेरे में अलौकिक शक्ति है, उसका भी उन्होंने खंडन किया है। तो मैं इतना कहूँगा कि डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से इस चीज़ को आप पकड़ें कि जीवन में चमत्कार और जो अलौकिक कला जैसी कुछ नहीं होता, सिर्फ होता है तो वो आपका ज्ञान है। ज्ञान के आधार पर और अभ्यास के आधार पर अपने जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। तो दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।